वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब हमको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मोनोसैकेराइड यूनिट और डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में डिवाइड किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे स्टार्च वगैरह देखो, तो पॉलीसैकेराइड कैसे कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब वो प्रोड्यूस करते हैं 10 से ज़्यादा, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे एमिलोज वगैरह हैं, तो ये एमिलोज हैं, सेल्यूलोज हैं, ये क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली एमिलोज का स्ट्रक्चर देखने वाले कि एमिलोज हमको किस फॉर्म में दिखेगा। अब देखो, कोई भी पॉलीसैकेराइड हो या डाइसैकेराइड हो, उसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है? जब सिंपल सा क्या होगा वहाँ पे, जब एक मोनोमर यूनिट बार बार रिपीटिंग यूनिट में कंबाइन हो जाएगी, रिपीटिंग यूनिट के फॉर्म में, तो उसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। अब सपोज करो ये ग्लूकोज है हमारे पास, इसी यूनिट को अगर मैं बार बार ऐड कर दूं, रिपीटिंग यूनिट इसकी अगर आपस में कंबाइन हो जाएगी वाटर के रिमूवल से, जैसा कि हम लोग ने स्टार्च वगैरह के स्ट्रक्चर में देखा हुआ है, सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर्स वगैरह में देखा हुआ है। अब देखो, ये अब हमको बहुत सारे नहीं बनाने, बट अगर एग्जांपल के लिए देखें हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा? H होगा, यहाँ पे H, और यहाँ पे ऑक्सीजन की लिंकिंग होगी इनके बीच में। नेक्स्ट को भी अगर हम लोग देखें तो ऊपर यहाँ पे H होंगे प्रेजेंट, और इनका ऑक्सीजन से लिंकेज होगा, और इसी लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। बाकी ग्लूकोज में यहाँ पे हमको पता है CH2OH, नीचे H, फिर ऊपर की तरफ वापस से हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑक्सीजन कंटिन्यूस फॉर्म में कनेक्टेड होगा आगे की तरफ, सेम स्ट्रक्चर से ऊपर H हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बनाते हैं तो ऊपर OH, यहाँ पे H, तो फाइनली हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बाकी बेसिक यूनिट ये बार बार रिपीटिंग यूनिट में क्या हुई है? ऐड हुई है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एमिलोज। और ये जो ऑक्सीजन की लिंकिंग है, इसको हम लोग यहाँ पे या तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल सकते हैं, या बहुत जगह पे इनको अल्फ़ा लिंकेज वगैरह भी बोला जाता है। तो ये प्रॉपरली जो है, ये हमारे पास एमिलोज का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग बार बार ऐड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीसैकेराइड में। और पॉलीसैकेराइड्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट एमिलोज वगैरह काफ़ी इम्पोर्टेंस है, एकेडमिक वगैरह के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इनके स्ट्रक्चर। अब देखो, यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने बोला एमिलोज है, सेल्यूलोज है, आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड काफ़ी हैं अपने पास, बट ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हैं इसके। ठीक है। और जैसे मैंने बोला ये ऑक्सीजन की लिंकेज है, ठीक है, तो इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? या तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग अल्फ़ा लिंकेज भी बोलते हैं। नॉर्मली स्टार्च वगैरह के स्ट्रक्चर में इनको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है, बट यहाँ पे ये रिपीटिंग पैटर्न में ऐड होते हैं तो उनको हम लोग अल्फ़ा लिंकेज बोलते हैं। तो ये फाइनली हमारे पास स्ट्रक्चर मिलता है एमिलोज के कंपाउंड का, या एमिलोज का स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं।